कम ध्यान है ज्यादा तेरे ख्यालों में है, तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है, करके गुस्ताखियां मांगे। जी हो, क्या तुम सच में श्योर हो ये रोबोट ही है? बिकॉज मुझे किसी भी एंगल से ये रोबोट नहीं दिख रहा। अरे जंकुक, सच में भाई ये रोबोट ही है यार, मैंने खुद इसे बनाया है, ये रोबोट ही है ना। कहाँ से तुझे ये इंसान दिख रहा है? अरे पूरी चलती फिरती लड़की दिख रही है यार वो। कहाँ से? अगर मैं घर लेके जाऊंगा तो घर वाले तो बोलेंगे कि गर्लफ्रेंड लेके आया, मैं क्या करूंगा तब? भाई ये रोबोट ही है, घर जाऊंगा तो बोलना कि मेटल का बना हुआ रोबोट है। भाई मेटल का हो या प्लास्टिक का हो, रोबोट तो रोबोट होता है ना। और ये तो पूरा इंसान दिख रहा है यार। ये लड़की है यार, ये रोबोट नहीं है, लड़की है, तू देख ले। भाई मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है। तू इसे घर ले जा रहा है या नहीं, या मैं ले जाऊँ वापस? नहीं नहीं नहीं, तू एक काम कर, इसे ऑर्डर दे। इससे बोल कि वो पानी का गिलास मुझे दे। अच्छा ठीक है। वी मॉम को कॉल। जो मैं कॉल उठा के आता हूँ, तू कुछ तो भी खा पी ले यहाँ पे, या फिर इससे कुछ भी ऑर्डर दे के काम करा ले। ठीक है तू जा, मैं इससे ऑर्डर दे के काम करा ले। वी आज से तुम्हारा बॉस मैं नहीं, जंकुक है, तो तुम्हें जंकुक की सारी बातें माननी होगी, उसके ऑर्डर्स मानने होंगे, ठीक है? मैं किसी के ऑर्डर नहीं मानती। आह, हे भगवान, कितने जोर से मारा यार। ये अगर ऑर्डर नहीं मानेगी तो जंकुक किसे कैसे संभालेगा? अब मैं क्या करूं? अगर जंकुक को ये पता चल, जंकुक तो मुझे मार डालेगा। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, बस ताड़े जा रही है यार। ये रोबोट किसी काम का नहीं है, मुझे इसे बंद कर देना होगा। अब मैं क्या करूं? सर पिज़्ज़ा डिलीवरी। तुम्हारा सर यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। सर मुझे पैसे दे दो, मुझे जाना है, मुझे और भी डिलीवरी दे। तुम एक बार कहा ना, पूरी वी की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों सेम कैसे दिख सकती है? सर मुझे पैसे दे दो, मुझे और भी डिलीवरीज करनी है। तुम्हें मैं 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या तुम मेरे काम करने के लिए तैयार हो? तुम्हें दिन का 4 गुना पैसा मिलेगा। दिन का 4 गुना, जितना मैं कमाता ही हूँ उससे। आप मुझे लालच दे के बुरा काम तो नहीं करवा रहे हो ना? नहीं, मैं कोई बुरा काम नहीं कराऊंगा, बस तुम्हारी हाँ है या नहीं ये बता दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें ये डिलीवरी काम भी नहीं करना होगा। वैसे मेरा काम क्या है? बहुत इजी काम है तुम्हारा। जे हो, मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा क्योंकि मॉम को थोड़ा काम है, तो मैं ये रोबोट लेके घर जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है भाई, तो इस रोबोट को लेके जा सकते हैं, इसका नाम वी है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है वी, चलो मेरे साथ। यस सर, चलिए। एक बार फिर से बोलना। यस सर, चलिए। देख जब मैं तुझसे पहले बोल रहा था ये लड़की, ये कोई रोबोट नहीं है। तू मुझे पागल बनाना छोड़ दे भाई, प्लीज बोल दे ये रोबोट नहीं है। जंगू वो क्या है ना, जब तू गया था ना तेरे माँ से बात करने के लिए, तब मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, इसलिए इसका आवाज लड़की जैसे आई। ये लड़की कैसे हो सकती है भाई? ये रोबोट है, रोबोट। क्या तू सच बोल रहा है ये रोबोट ही है, लड़की नहीं? अगर निकली तो तू मरेगा। भाई तू धमका क्यों रहा है यार? ये रोबोट ही है ना, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू लेके जाना वी को अपने साथ। वी तुम अपने बॉस की सारी बातें मानना, ठीक है? जो बोलेगा वो करना। हाँ सर ठीक है, करूँगी।
ये लड़की है या रोबोट है? तू तो रोबोट लाने गया था ना, है ना कमाल की। देखो मैं भी इसी तरह शॉक हो गया था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। पूरी लड़की दिखती है लेकिन है रोबोट, बोलती भी लड़की की तरह है, चलती भी लड़की की तरह है, सब कुछ लड़की की तरह करती है, लेकिन ये है रोबोट। भाई आप रोबोट ले आए? ओह माय गॉड, कितनी सुंदर है ये। आपकी गर्लफ्रेंड है भैया या रोबोट ही है? जी मैम, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये रोबोट ही है, ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। पर दिखती तो गर्लफ्रेंड जैसी है ना बेटा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। पूरी लड़की दिख रही है ये, रोबोट तो कोई बोल ही नहीं सकता इसे। मॉम डैड जिमिन, ये रोबोट ही है यार, इसका नाम वी है, आप खुद इससे पूछ लो। जी हाँ, मेरा नाम वी है। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये रोबोट ही है, लेकिन बेटा वी, क्या तुम्हें सभी घर के काम करना आता है? जी आते हैं। वी तुम बहुत सुंदर हो यार, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मेरा कोई दोस्त ही नहीं है जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से। हाँ मैं आपकी फ्रेंड बन सकती हूँ। मॉम डैड, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ मेरे रूम में, ठीक है? मैंने आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए इसे मंगाया था, तो ये मेरी है, तो मैं इस... चलो तुम मेरे साथ, और मेरे रूम में आज से तुम रहोगी। ओके सर, चलिए। मैं नहाने जा रहा हूँ, तो क्लोजेट से मेरे कपड़े निकालो। ओके सर। हाँ मैं तो थक गई यार, ये रोबोट का करते करते, ये रोबोट बनना कितना मुश्किल है यार। और क्या? हाँ सर, यस मैम, हाँ सर, ओके सर। हाँ थक गई हूँ। और इस कुत्ते कमीने को कुछ समझ आता है या नहीं? ये लड़की हूँ यार, रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूँ यार, मेरे अंदर भी जान है। बस यहाँ से भाव घुमाओ, इसका मतलब मुझे अब से इसके रूम में रहना होगा। यार पैसों के लालच में मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मैंने उस जॉब की बात क्यों मानी। नहीं मानी होती तो यहाँ पर नहीं होती, मैं घर पे होती यार। डिलीवरी का काम ठीक था, लेकिन ये रोबोट बनने का काम बहुत मुश्किल है यार, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे घर जाना है। आपका काम बहुत आसान है और आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं है। बस मेरा जो रोबोट है वो बिल्कुल आपकी तरफ दिखता है, आप देख सकती है, ठीक है? तो आपको कुछ करना नहीं है, बस मेरे रोबोट की जगह आपको मेरे दोस्त के साथ उसके घर जाना है और वो जो जो बोलेगा वो करना है। आपको उसका पर्सनली ध्यान रखना होगा, ठीक है? इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि रोबोट बना करके, लेकिन मैंने बना के तो दिया, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो क्या प्लीज़ तुम जगह ले लो, मैं तुम्हें 4 गुना पैसे दूंगा, ठीक है? तुम दिन के 1000 रुपये कमाते हो, मैं तुम्हें 4000 दूंगा, प्लीज़। क्या 4000? सच में? ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ ये काम। मैंने तो खुद के पैर पे खुद ही की लाड़ी मार दी। हाँ, क्या तुमने मेरे कपड़े बाहर निकाल दिए हैं? हाँ, ये आई मीन हाँ, मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, बेड पे है। ओह थैंक यू सो मच। पर क्या तुम शर्मा रही हो? लगता है जॉब ने तुम्हें बहुत फुर्सत से बनाया, सभी फीचर्स याद कर दिए तुमने। हाँ जंकुक बेटा, मैं ये वी को साथ में लेके जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद इसे लौटा दूँ। क्या मैं कोई सामान हूँ? ठीक है मॉम, वैसे भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो इसका ध्यान रखना एंड इसे ज़्यादा यूज़ मत करना, ठीक है? ठीक है जंकुक, तुम जाओ, मैं इसका ध्यान रख लूँगी और इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं करूँगी ताकि इसकी चार्जिंग ख़त्म ना हो, ठीक है? जाओ। यार अगर ये सच में लड़की होती तो इससे तो मैं शादी कर लेता, लेकिन ये रोबोट है। कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। जेहॉप ने इसमें बहुत सारी मेहनत की है, इसीलिए इतना अच्छा रिजल्ट मिला है उसे। कितनी सुंदर रोबोट है यार, मुझे पता ही था भाई आपको इससे प्यार हो ही जाएगा। इतनी सुंदर लड़की, आई मीन इतनी सुंदर रोबोट है जो
मुझे भी फेल कर दे, मॉम को ही फेल कर दे अपनी ब्यूटी में, और आपको इससे प्यार ना हो। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे रूम में आने की? तुझे परमिशन दी किसने मेरे रूम में आने की? और ये मेरी रोबोट है, तेरी नहीं। तो तू मेरे रूम से चली जा, वरना तेरा मुंह फोड़ दूंगा। जल्दी मेरे रूम से निकल। हाँ हाँ जा रही हूँ। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे रूम में आने का, इतना भी कोई खास रूम नहीं है तेरा। मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि वो तेरा सेक्रेटरी सुगा नीचे वेट कर। ठीक है मैं जा रहा हूँ उससे मिलने, तू भी मेरे रूम में से जा। मेरे रूम में फिर से आना मत, ठीक है? मेरे रूम में आने की परमिशन मैं किसी को नहीं देता, तो तू कैसे आई? बे जा रही हूँ बे झापड़ी के, तेरे रूम में रहना भी किसको है? हाँ? लो जंकुक भी आ गया। जंकुक बेटा, शुगा को आपसे कुछ बात करनी थी तो बात कर लो। मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। एंड जंकुक, वो मिस्टर ली के साथ जो डील थी ना, उसी के बारे में बात करनी थी। बोलो शुगा, क्या चाहता है वो मिस्टर लिया हमसे? पहले उसने बहुत ज़्यादा घाटा कर दिया है हमारे बिजनेस में। वो जो उसने जो शेयर्स हमसे खरीदे थे, वो अभी हमें वापस करना चाहता है। पागल हो गया वो, सटिया गया है वो। हम बेचे हुए शेयर्स किसी से वापस नहीं लेते, क्या उसे पता नहीं है? मैंने उसे बोला कि हम बेचे हुए शेयर्स वापस नहीं लेते, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। बोल रहा है कि तुमसे पर्सनल मीटिंग करेंगे। फिक्स कर दो मीटिंग, कल दोपहर की, घर पे ही मीटिंग करूँगा उससे। ठीक है मैं मीटिंग अरेंज कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन कहाँ पे है? तुझे नहीं लगता तू एक आध बार मेरे हाथ से पिट जाएगा करके? जब देखो तब सिर्फ मेरी बहन का है, जिमिन का है, ये वो, तुझे और कोई दिखता नहीं? हाँ देख साले साहिबा, अब मैं तेरा होने वाला जीजा हूँ। तेरी बहन से शादी होने वाली है आखिर मेरी, तो थोड़ा तमीज से बात कर लिया कर यार। बात करो तमीज से, वो भी तुझसे। कुत्ते ने घाटा है मुझे, चप्पल फेंक के ना मारो मैं तुझे। तुझसे तमीज से बात करो। चल निकल यहाँ से, जा। जिमी उसके रूम में होगी। साला मुंह पे बेइज्जती करके गया पे। दरवाजा खुला है, आ जाओ। इसे दरवाजा खुला मत रखा करो जिमी ना, अगर कोई चोर आ गया तो। शुगर तू, oh my god, I miss you so much, Sugar. I miss you so much. I miss you too, Jimina. Sugar, आप भी ना। Oh, Jimina, I miss you so much, and I love you, I love you, I love you, I love you, I love you so much, Jimina. I love you so much. I love you too. So guys, मुझे पता है कि यहाँ पे आप सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि स्टोरी में चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सिर्फ मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले तो जिमिन और शुगा, इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी रहती है कुछ महीनों पहले ही। और जिमिन और शुगा जो पहले से ही रिलेशनशिप में थे कॉलेज टाइम से, और इनके घर में जैसे ही पता चलता है तो इनकी मॉम डैड इनकी एंगेजमेंट करके शादी की डेट तय कर देते हैं। एंड अदर साइड तेयंग जो है वो ऑर्फन है और वो डिलीवर कर का काम करती है। एंड जंगकुक एक सीईओ है जो बड़ी कंपनी का सीईओ है, और उसे रोबोट की जरूरत थी उसका ऑफिस का जो डाटा है उसको संभालने के लिए, ताकि उसका जो डाटा है वो उस रोबोट के अलावा और उसके अलावा किसी और को पता ना हो, इवन उसके सेक्रेटरी को भी नहीं, दैट मीन शुगा को भी नहीं। और शुगा जो जेहोक जो है वो जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए जंगकुक ने जेहोक से अपने लिए एक रोबोट बनवाया था। और जंगकुक की मॉम और जंगकुक के डैड यानी कि जिन एंड आरम जो है वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं अदर कंट्री में, तो इसीलिए उनके मैं शॉर्ट्स कम दिखा रही हूँ, बिकॉज वो ट्रिप्स के मामले में यानी कि उन्हें घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो ज़्यादातर बाहर रहते हैं। ठीक है। वी, बड़े अच्छा रोबोट है यार तुम। सवेरे सवेरे उठ के तुमने खाना भी बना लिया। जी मैम, पर मैम मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनोगे? प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना घर में, प्लीज़ मैम। अच्छा नहीं बताऊंगी किसी को। वो आंटी, मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं एक लड़की हूँ। क्या कहा? तुम
लड़की हो तुम, रोबोट नहीं हो। अगर भाई को पता चला तो? जी मीना, तो अपना मुंह बंद करेंगी। और बेटा ते, तुम्हें डरने की बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम लड़की हो, तुम रोबोट नहीं हो करके। क्या क्या कहा? आपको पता है? पर मैंने तो आपको बताया नहीं, फिर आपको कैसे पता? मैंने बताया था, मैंने आंटी को मैंने बताया। मुझे लगा कि उन्हें जानना सही रहेगा। घर में किसी एक को तो पता ही होना चाहिए कि तुम रोबोट नहीं लड़की हो। तो त्यांग बेटा, तुम्हारा ये जो सीक्रेट है ना, ये मेरे साथ सेफ है, तो तुम टेंशन मत लो। और जमीना को मैं समझा दूंगी, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। हाँ त्यांग, टेंशन मत लो, मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। भैया और पापा को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलने दूंगी। यू आर सेफ। थैंक यू जिमिन, जेहोप एंड आंटी। प्लीज़ ये उनको मत बताना। वो उनको नहीं है बेटा, उसका नाम जंगकुक है, तो तुम उसे जंगकुक बुला सकती हो। हाँ वही, जंगकुक सर को मत बताना इस बारे में, और अंकल को भी नहीं। कौन सी बात छुपाई जा रही है मुझसे? हाँ जिन, मेरा ब्रेकफास्ट। जी आपसे कौन क्या ही छुपाएगा। आ जाइए बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। चलिए आंटी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वी, यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए जिमिन है। तो एक काम करो, तुम अपने सर को उठाने के लिए चले जाओ, अभी तक सो रहा होगा, तो उसे उठा दो ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ मैं ठीक ठीक है आंटी। अगर घुरना हो गया हो तो बताओगे क्या चाहिए मिस वी, आई मीन मिस रोबो। वो मैं घूर नहीं रही थी, वो आंटी आई मीन आपकी मॉम आपको नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है, इसलिए आई थी। ओह ये बात थी। तो इतना मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हो, जैसे मुझे खा जाओगी? इतना भी हॉट नहीं हूँ मैं, मुझे पता है। छी, आपको शर्म नहीं आती एक रोबोगर्ल के सामने ऐसे बात करते हुए? हाँ कितने बेशर्म हो यार आप। मैंने तो आपको अच्छा समझा था, आप तो बुरे निकले यार। एक रोबोगर्ल के सामने ऐसे बातें कर रहे हो कि हॉट वॉट की बातें। मैं जा रही हूँ नीचे, आना होता हो मरना मत आओ। अब मैंने ऐसा भी क्या गलत बोल दिया? बोला तो सही था ना। और ये ऐसी क्यों बात कर रही थी जैसे ये सच में लड़की हो यार? या जेहोप ने क्या रोबो बनाया है? ऐसे ही एक वीक चला जाता है, एक हफ्ते बाद युनमिन की शादी की डेट भी आ जाती है, और आज उन दोनों की शादी की तैयारियां शुरू होती है। हो गई आप तैयार, नई नवेली दुल्हन। बहुत सुंदर दिख रही है आप जिमिन। थैंक यू ते, तुम्हारी वजह से सुंदर दिख रही हूँ मैं। बेटा जिमिन, ते। ओह माय गॉड जिमिन, तुम कितनी प्यारी दिख रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। मॉम ये सब तो ते का कमाल है, उसी ने तो मुझे सजाया है। अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। ओफो, आज मेरी बेटी सबसे सुंदर दिख रही है, किसी की नजर ना लगे मेरी प्यारी बेटी को। मुझे लगा नहीं था ये चूहिया इतनी सुंदर दिख सकती है कभी। ये सब वी का कमाल है ना भाई? आज मेरी शादी है, कम से कम आज के दिन तो मुझे चूहिया मत बोलो यार, मेरे नाम से ही बोल लो। जंको शांत हो जाओ, आज के दिन उसे मत रुलाओ, आज उसकी शादी है, उसे खुशी खुशी अपने घर जाने दो, ठीक है? हाँ आप लोग सभी लोग यहाँ पे हो और मैं आप सबको नीचे ढूंढ रहा था। प्रीस्ट और शुगर दोनों वेट कर रहे हैं आपके लिए और जिमिन के लिए। चलिए नीचे।
You both may exchange the rings. You both may kiss each other. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो, बाहर चलो मेरे साथ जल्दी अभी। पर क्यों, क्या हुआ? बस मेरे साथ बाहर चलो, बताता हूँ। ये जीहो फी को क्या लेके जा रहा है? क्या हुआ जियो, तुम मुझे बाहर क्यों लेके आए ऐसे? मुझे ये बताना था कि मेरा जो रोबोट है वो ठीक हो चुका है, मैंने उसे ठीक कर दिया है। उसमें सभी फंक्शंस जो खराब हो चुके थे वो मैंने सही कर दिए, तो वो अभी ढंग से काम कर रहा है। तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं रोबोट के यहाँ पे लाके रख दूँगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से जाना होगा, है ना? हाँ त्याग, तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि वी को मैं यहाँ ला के रख सकूँ और वो जंगकुक के काम में उसकी मदद भी कर सके। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मुझे वी को यहाँ रखना होगा। पर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे नहीं जाना है यहाँ से। इसका मतलब मैं गलत नहीं था, ये रोबो नहीं एक लड़की है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक लड़की, लेकिन ये जीव के साथ मैं इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। So guys, जंगकुक जो है वो छुप के सब कुछ सुन रहा होता है, तो त्याग और जॉब को नहीं पता होता है कि जंगकुक ने उनकी बातें सुन ली है। तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती? नहीं जा सकती मैं यहाँ से, बिल्कुल मैं नहीं जा सकती। प्यार करने लगी हूँ मैं जंगकुक से, उसे छोड़ के कैसे जाऊँ मैं? नहीं जाना मुझे, प्लीज जाओ प्लीज। क्या तुम जंगकुक से प्यार करती हो? हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे। क्या तुम रोना बंद करो, ठीक है? मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हें यहाँ से कहीं और ना ही मैं वी को यहाँ पे लेके आऊँगा, तो रोना मत। और हाँ, तुम यहाँ रह लो। क्या सच में? हाँ सच में। चलो अब मैं भी निकलता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? शादी की बात ज़रूर करना उससे और मुझे ज़रूर बुलाना, ठीक है? अब शादी भी ख़त्म हो चुकी है तो मैं चला जाता हूँ। हाँ शुगा, मुझे शर्म आ रही है ना। जमीना आज बिल्कुल भी नहीं, आज कोई नखरे नहीं चलेगी तुम्हारे। चलो जी, एक बात तो अच्छी हुई कि शादी ठीक से निपट गई, है ना? जी हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि शादी अच्छे से हो गई, लेकिन जंगकुक का है वो मुझे दिख नहीं रहा है। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि जंगकुक को थोड़ी मीटिंग थी तो वो वहाँ चला गया है। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूँ? आज उसकी बहन की शादी थी और वो काम लेकर बैठ गया, खुद की शादी में भी यही करे। अरे जीनो, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है चलो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ मैं, मुझे आराम करने, चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलिए त्याग, हम दोनों सोने जा रहे हैं। हाँ ठीक है अंकल आंटी, आप दोनों जाइए, सो जाइए। गुड नाइट अंकल, गुड नाइट आंटी, गुड नाइट ते। गाइस, यहाँ पे नामजून, जिन, जिमिन, शुगा और जियोप सबको पता था कि त्याग एक लड़की है। सिर्फ जंगकुक को नहीं पता था कि त्याग लड़की है, रोबोट नहीं। तो जंगकुक को आज पता चलता है त्याग की शादी के बाद, जैसे आपने स्टोरी में देखा कि त्याग एक लड़की है। जियोप और त्याग जब बात कर रहे हैं तब जंगकुक को पता चलता है, तब तक जंगकुक को पता नहीं होता है। तो अब इस यानी कि स्टोरी में सभी को पता होता है कि त्याग
त्याओ एक लड़की है। बस किसी को ये नहीं पता होता है कि जंगकुक को भी पता है त्याओ एक लड़की है। ये मिश्रा वो तो सो गई, इसे क्या पता मैं तो आ गया। यार ये छोटे बेबी कितनी सुंदर दिखती है, कितनी प्यारी है। पर ये मुझे प्यार नहीं करती है, ये मुझे आपसे प्यार करती है, मुझे आपसे प्यार करती है। मैं ऐसी जॉब का नहीं होने दूंगा, ये सिर्फ मेरी है, मेरी है। सॉरी तेते, बट आई लव यू। तेते सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट आई लव यू। मैं आपको जॉब के साथ नहीं दे सकता, मुझे आप चाहिए, आपसे मेरी। सॉरी जंगकुक, आपसे झूठ बोलने के लिए मैंने आपसे छुपा रखी, मैं एक रोबोट नहीं, एक लड़की हूँ करके। जब मुझे जॉब ने बताया कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगी, तब मैं बहुत डर गई थी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ के जाना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्लीज़ मुझसे प्यार करो, मुझे नहीं जाना यहाँ से, प्लीज़। काइटे मुझसे प्यार करती है और काइटे सिर्फ मेरी है। हाँ, सिर्फ आपकी। सॉरी तेते, कल रात जो भी हुआ सब कुछ नशे की हालत में हुआ, तो आई होप कि तुम अभी रिग्रेट नहीं करोगी मैंने जो भी किया। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैंने माना था कि तुम रोबोट हो, बट आई एम अ गर्ल मिस्टर जियान, मैं रोबोट नहीं हूँ। मैंने कितनी बार बताया आपको कल से, मैं रोबोट नहीं, मैं लड़की हूँ, आप तो विश्वास कर लो। हाँ मेरे प्यारे से फेक रोबोट, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अरे अरे रो क्यों रही हो, अब क्या हुआ? मेरे कमर में दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना, कल रात की एक्सरसाइज की वजह से, है ना बेबी? जाओ तुम, मुझसे बात मत करो, तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारी वजह से मुझे पेन हो रहा है और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, मेरी मदद नहीं कर रहे हो पेन रिलीफ करने में। ओके ओके, सॉरी बच्चा, सॉरी, मैं पेन किलर लेके आता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, जंगकुक जो तेयांग को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो आपको तो पता ही है कि वो तेयांग से पहले से प्यार करता था, बट वो रोबोट समझ के उससे प्यार करता था, तो वो अब उसे लड़की समझ के एक्सेप्ट कर लेता है और पूरी फैमिली वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। हर सुबह तेरी यादों से शुरू होती थी, हर शाम तेरे ख्यालों में डूबती थी। सपनों की कलियों में तेरा नाम लिखा था, पर सच की जमीन पर कुछ और ही दिखा था। हर दुआ में तुझे मांगा था मैंने, हर सांस तुझसे ही जुड़ा था, पर शायद मेरी तकदीर में तेरा होना अधूरा लिखा था।
चांद से बातें की, तेरे लिए रोया, तारों को गिनते गिनते तुझसे खोया। आसमां भी मेरे आंसू समझ न पाया, दिल ने जो चाहा वो। सडनली टेको चक्कर आ जाता है और वो जंकुक की बाहों में गिर जाती है और सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, तो इसलिए जंकुक और जंकुक की पूरी फैमिली त्याग को लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। मॉम डैड क्या हुआ है टेको? वो खुद बेहोश क्यों हो गई? जंकुक शांत हो जाओ। जंकुक शांत हो जा, डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना टेको, तू रो मत। हाँ भाई आप रो मत प्लीज भाई। जी पेशेंट के हस्बैंड कौन है? जी डॉक्टर, मैं हूँ उसका हस्बैंड। बोलिए ना क्या हुआ मेरे टेको? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो बिल्कुल ठीक है ना? बोलिए ना डॉक्टर। मिस्टर जॉन प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। बल्कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ? क्या कहा? प्रेग्नेंट? भाई डॉक्टर इसकी शादी आज ही हुई है, बस कुछ मिनटों पहले उसकी शादी हुई है तेयंग को इधर लाने के पहले। हाँ और ये प्रेग्नेंट? भाई आप कैसे कर सकते हो ये? वेरी गुड बेटा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। आखिर तुमने प्रूफ कर ही दिया कि तुम मेरे बेटे हो। इतनी जल्दी दादा भी बना दिया। वेट करने के लिए टाइम। भाई अभी आप कुछ बोलोगे या ऐसे ही भूत की तरह खड़े रहना है आपको दिन भर? प्लीज कुछ एक्सप्लेन करो। भाई जंकुक तूने तो मौके पे चौका ही मार दिया यार। शादी के पहले ही प्रेग्नेंट, आई मीन शादी के दिन ही प्रेग्नेंट की खुशखबरी, एक साथ दो खुशखबरी। बे भूतनी के, अब तू कुछ बोलेगा भी या नहीं? या निखारो मेरी चप्पल अब तुझे। हाँ कुछ बोल, पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, बोलता है या नहीं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, तेरे पापा बनने वाली है, ये सच है? ये क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ पापा? लगता है भैया को सदमा लग गया। हाँ जी मीना तुमने सही कहा, इसे सदमा लग गया, शायद ये खुद का जेंडर भूल गया है। भाई तू प्रेग्नेंट नहीं, तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ते प्रेग्नेंट है, तू बाप बनने वाला है। कुछ समझ यार। क्या सच में मैं पापा बनने वाला? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं डैड बनने वाला हूँ और मेरी तेते प्रेग्नेंट है, वो भी मेरे बच्चे के साथ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। डॉक्टर क्या मैं मेरे वाइफ से मिल सकता हूँ प्लीज़ डॉक्टर? हाँ आप उससे मिल सकते हो और आप चाहे तो उन्हें घर भी ले जा सकते हैं, बिकॉज वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उनका ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर, हम उसका ध्यान रखेंगे। सभी लोग ते से मिलने के लिए उसके रूम में आते हैं, लेकिन जंकुक नहीं आता। जंकुक बाहर ही खड़ा रहता है और वो बाहर से ही तेयंग को देख रहा होता है। मॉम डैड जिमिन शुगा, क्या हुआ है मुझे और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? और जंकुक कहाँ पे है? वो क्यों नहीं आया यहाँ पे आपके साथ? ते शांत हो जा बेटा, जंकुक बाहर खड़ा है और इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, शांत हो जाओ। हाँ भाभी आपको इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आप अभी प्रेग्नेंट हो, 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो, डॉक्टर ने हमें बताया। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या कहा? प्रेग्नेंट? क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। अब तुम्हें तो जंकुक की शक्ल देखनी चाहिए थी जब उसे बताया डॉक्टर ने कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ भाई उसकी तो वो तो सदमे में चला गया, वो तो बोल ही नहीं रहा था कुछ, इतना कुछ हो गया था वो कि उसमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तुम उसकी शक्ल देखने लायक थी क्या सच में? मुझे लगता है कि हम सबको यहाँ से जाना चाहिए ताकि जंकुक को तेयंग से अकेले में बात कर सके। हम लोग बाहर जाते हैं और उसे अंदर भेज देते हैं। चलो सभी लोग बाहर चलो। सभी लोग बाहर आ जाते हैं और फिर जंकुक अंदर जाता है और जंकुक कंटिन्यूअसली रो रहा होता है तेयंग को देख के। वो तेयंग के पास जाके बैठ जाता है। आप क्यों रो रहे हो? क्या आप खुश नहीं हो? मैं बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बट मुझे डर लग रहा है। तुम्हें अब मेरी वजह से कितना पेन होगा ना, तुम्हें कितना सारा पेन होगा मेरी वजह से। अभी तुम रोगी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत
बहुत सारा पेन होगा, तुम रोना करोगी, तुम्हें लेबर पेन होगा, बैक पेन होगा, तुम्हारी पैर भी सूज जाएगी और तुम्हें कितनी सारी दवाइयाँ भी लेनी होगी। तुम्हें सिर्फ हेल्दी फूड खाना होगा, तुम्हारा फेवरेट खाना भी नहीं खा पाओगी। तुम्हें ये सब मेरी वजह से करना होगा। तुम मेरी वजह से कितना कुछ झेल रही हो सिर्फ हमारे बच्चे के लिए। फिर मैं रोऊं नहीं तो और फिर क्या करूँ, तुम ही बताओ। हाँ? आप मेरे लिए इतनी केयर करते हो, सच में। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। एंड डोंट वरी, ये पेन सभी औरतें झेलती है तो मैं भी झेल लूँगी ना। पर मैं तुम्हें पेन में नहीं दे सकता ना, मुझे तुम्हें पेन में देखना अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले तो आप रोना बंद करो, और दूसरी बात, ये पेन सभी औरतें झेलती है। अपने माँ ने भी तो आपके लिए झेला था ना, तो अब मैं भी हमारे बच्चे के लिए झेलूंगी। इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है जंगकुक। फिर भी तेते, ये सब तो मेरी गलती है ना, मुझे ये सब नहीं करना। चुप चुप, बिल्कुल चुप, एक भी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। अब बहुत हो गया आपका, अब रोना बंद भी करो, और अगर ये भी बोला तो सर फोड़ दूंगी। नहीं तेते, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो तुम्हारा प्यारा हस्बैंड हूँ ना। हाँ पता है कि आप मेरे प्यारे हस्बैंड। आज भी याद है मुझे वो दिन जिस दिन मैं आपके ऑफिस आई थी एक डिलीवरी गर्ल बन के, लेकिन बन के रह गई थी आपके लिए एक फेक रोबोट। लेकिन उसी रोबोट से मुझे हो गया प्यार, और आज वो मेरे बच्चे की होने वाली है माँ।